Hello 11th class. Now today we start our second chapter, collection of data. Now in previous chapter we already studied about the introduction of statistics. तो statistics होता है जो हमारा डेटा होता है, उस इंफॉर्मेशन को या डेटा को जब हम नंबर्स में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस और उसके कंक्लूज़न फाइंड आउट करना, यही स्टैटिस्टिक्स होता है. तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन. स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल इकोनॉमिक एक्सप्रेशंस. यानी जब हम किसी भी इकोनॉमिक सॉल्यूशन या प्रॉब्लम को डेटा की फॉर्म में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स होता है. तो इस कलेक्शन ऑफ डेटा में इस डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है या कौन लोग इसको कलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा का फर्स्ट आता है इसमें इन्वेस्टिगेटर. नाउ हु इज इन्वेस्टिगेटर? Investigator is a person who plans and conducts an empirical statistical investigation independently or with the help of others. तो इन्वेस्टिगेटर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई कमीशन हो सकता है, कोई कमेटी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, जो अपने पर्पस से अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी डेटा को कलेक्ट करना चाहता है, तो वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है. जैसे मैंने आपको बताया, इसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई कमेटी, कोई कमीशन, कोई भी हो सकता है जिसे वो इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहिए. ये खुद भी कलेक्ट कर सकता है और किसी के थ्रू भी हेल्प ले सकता है कलेक्शन की. सेकंड आता है एन्यूमरेटर. एन्यूमरेटर इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट द डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल डेटा. अब जैसे कि आपको पता है, इन्वेस्टिगेटर खुद भी कलेक्ट कर सकता है डेटा या किसी के थ्रू हेल्प भी ले सकता है. तो हेल्प जिसकी वो लेता है इस डेटा के कलेक्शन में, वही एन्यूमरेटर कहलाता है. एन्यूमरेटर वो पर्सन होता है जो डोर टू डोर जाता है, फील्ड में उतरता है और डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को लाकर देता है. ये ऑफिशियल्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुए, या कोई भी एक ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें कुछ रेम्यूनरेशन के लिए हम हायर करते हैं, बट ये स्किलफुल और एक्सपर्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है रेस्पोंडेंट. अब रेस्पोंडेंट कौन होता है? द रेस्पोंडेंट प्रोवाइड द एक्चुअल इंफॉर्मेशन और एक्चुअल डेटा बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनेयर, और द पर्सन हु आंसर और रेस्पॉन्ड्स टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट. अब जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को चाहिए या जो क्वेश्चन एन्यूमरेटर पूछने निकला है फील्ड में, उनके आंसर कौन देगा? वो आंसर देने वाला पर्सन ही रेस्पोंडेंट कहलाता है. यानी रेस्पोंडेंट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई सोसाइटी ग्रुप भी हो सकता है. जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो रेस्पोंडेंट कहलाता है, जो इनके क्वेश्चंस के आंसर दे. नेक्स्ट आता है सोर्स. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. ये डेटा कलेक्ट करने की सोर्सेज क्या होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा implies collection of data from its source of origin. It offers you a first-hand quantitative information relating to your statistical study. Means प्राइमरी सोर्स वो सोर्स कहलाती है जैसे फर्स्ट टाइम, पहली बार डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी वो डेटा उस जगह से इससे पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया हो. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स. यानी वो ओरिजिन, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, जहाँ से उस इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति हुई है, वो सोर्स प्राइमरी सोर्स कहलाएगी. ध्यान रहे कि इससे पहले ये डेटा और इस सोर्स का यूज़ किसी ने ना किया हो, तभी वो प्राइमरी सोर्स कहलाएगी. ओके. Secondary source. Secondary source of data implies collection of data from some agency. Secondary source जैसा कि इसका नाम है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का मतलब सिंपल सा हो जाता है कि इससे पहले
डेटा किसी और ने कलेक्ट कर लिया है, यानी सेकेंडरी सोर्स कोई एजेंसी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जिसने इससे पहले डेटा कलेक्ट करा था अपने किसी पर्पस से। अब आप उसी के पास जाके दोबारा उसी डेटा को अपने पर्पस से उससे परचेज करते हैं या डिमांड करते हैं, तो वो सोर्स जो डेटा अवेलेबल करा रही है वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगी। चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो या कोई पर्सन हो, यानी वो जो सोर्स है वो पहले उस डेटा को यूज़ कर चुका है। अब उसके पास वो वेस्ट रखा है डेटा या इन्फॉर्मेशन, तो वो उसने दूसरों को सेल कर दी या उसे किसी भी नीडी पर्सन को अवेलेबल करा दिया, तो वो सोर्स कहलाएगी सेकेंडरी सोर्स। फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा टू टाइप के होते हैं, दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमेशा प्राइमरी सोर्स से मिलता है और सेकेंडरी डेटा हमेशा सेकेंडरी सोर्स से मिलता है। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर पहली बार कलेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है या एन्यूमरेटर के थ्रू फर्स्ट टाइम कलेक्ट करवाता है, पहली बार। इससे पहले वो डेटा किसी ने कलेक्ट नहीं किया है, तो जो वो डेटा कलेक्ट करके लाया गया है फर्स्ट टाइम, वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। यानी ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है, इसे फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। फिर था सेकेंडरी डेटा। दिस डेटा आर कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा। Obviously, since this data have already been collected by somebody else, these are available in the form of published or unpublished reports. सेकेंड डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी पहले कोई और कलेक्ट कर चुका है, आप तो उस कलेक्शन के डेटा को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, यानी वो रीयूज़ हो रहा है, या आप किसी यूज्ड डाटा को अपने यूज़ में ले रहे हैं। ओके, और ऐसे सेकेंडरी डेटा मोस्टली जो पाए जाते हैं वो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स के थ्रू पाए जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, या कोई भी जो हमारे थ्योरीज वगैरह होती हैं, थीसिस वगैरह होती हैं, ये सारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। यानी कलेक्ट करा किसी ने था और उसे यूज़ कोई और कर रहा है। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब इन दोनों डेटा के अंदर, मैं सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सोर्स अलग चीज़ होती है, डेटा अलग चीज़ होता है। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, पहला आता है ओरिजिनलिटी के ऊपर। पहला अंतर तो इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है इनकी ओरिजिनलिटी के ऊपर। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है और उसी पर्पस से कलेक्ट किया गया है जिस पर्पस को सॉल्व करना है। तो दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन, और फिर उसी जगह से कलेक्ट किया गया है जहाँ से वो पैदा हुआ है। जबकि सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर नॉट ओरिजिनल, और सेकेंडरी डेटा जो है वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो एक तरह से कॉपी ही है। आप किसी और के डेटा को अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम पहले उसने कलेक्ट किया था, अब में और उस समय में कितना डिफरेंस रहा हो, अब ओरिजिनलिटी कुछ और हो और पुराना डेटा कुछ और कह रहा हो, तो इसलिए सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल डेटा नहीं होता। ओरिजिनल डेटा प्राइमरी डेटा ज़्यादा माना जाता है। डिफरेंस इन सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी की बात करें तो हम कौन सा डेटा ज़्यादा सुटेबल होता है? प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। दिस डेटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी। देखिए, प्राइमरी डेटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर द्वारा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कलेक्ट किया गया है, तो ज़्यादा सुटेबल माना जाएगा। जबकि सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, therefore this data need to be adjusted to suit the objective of study। और जो सेकेंडरी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ पता तो नहीं है कि वो किस पर्पस से कलेक्ट किया गया था, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, कुछ कम ज़्यादा, कुछ चीज़ें हटानी पड़े, कुछ ज़्यादा ऐड करनी पड़े, तो वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो सुटेबल ज़्यादा कौन सा माना जाता है? प्राइमरी डेटा। सेकेंड डेटा इतना सुटेबल नहीं माना जाता। फिर आता है हमारा डिफरेंस इन कॉस्ट कलेक्शन। डिफरेंस इन कॉस्ट कलेक्शन की बात करें अगर हम, तो प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व देन द सेकेंडरी डेटा। महंगाई, जो महंगा पड़ता है वो हमें प्राइमरी डेटा पड़ता है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, एफर्ट्स भी बहुत लगाने पड़ते हैं।
कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी डेटा के। क्यों? दिस इज़ बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। क्योंकि पहली बार कलेक्ट करा जा रहा है तो उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगाएंगे, टाइम भी हमें ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता है और फिर खर्चा तो होना ही है। जबकि सेकेंडरी डेटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, सो दीज आर मच लेस एक्सपेंसिव। और जबकि सेकेंडरी डेटा तो आप इजीली जाके एक जगह से, किसी एजेंसी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ला सकते हैं, तो उसमें आपको ना तो इतना टाइम लगता है और ना ही आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए सेकेंड डेटा कम एक्सपेंसिव होता है, जबकि प्राइमरी डेटा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स पढ़ेंगे। ओके, बाय।